हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। आज हम लोग इंडियन पिनल कोड 1860 का जो चैप्टर सेकंड जो कि जनरल एक्सप्लेनेशन है, उसका जो सेक्शन 21 यानी पब्लिक सर्वेंट है, उसके बारे में आज डिस्कस करेंगे। उसके बारे में आज बात करेंगे कि पब्लिक सर्वेंट कौन लोग हैं, वो कौन से लोग हैं जो पब्लिक सर्वेंट की कैटेगरी में आते हैं, या फिर ये कह सकते हैं कि वो कौन से लोग हैं जिसको सेक्शन आईपीसी का सेक्शन 21 जो है बताता है कि ये लोग जो है पब्लिक सर्वेंट हैं। तो आइए वीडियो स्टार्ट करते हैं। वीडियो शुरू करने से पहले आपसे रिक्वेस्ट है कि अगर तक वीडियो लाइक नहीं किया तो लाइक कर दें। अगर इस चैनल पे नए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। साथ ही बेल आइकन को भी प्रेस कर दें ताकि जब भी मेरी कोई नई वीडियो आए तो उसकी नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिलती रहे। आईपीसी का चैप्टर जो सेकेंड जनरल एक्सप्लेनेशन है, उसका सेक्शन 21 जो कि पब्लिक सर्वेंट के बारे में बताता है। उसको स्टार्ट करने से पहले हम लोगों ने जो पिछले वीडियो में अपने सेक्शन 6 से लेके जो है 20 तक पढ़ा था, अभी तक आप लोगों ने उस वीडियो को नहीं देखा है तो उसका लिंक मैंने नीचे डिस्क्रिप्शन में दे रखा है, आप वहाँ से देख लीजिएगा। क्योंकि जो आज का सेक्शन जो 21 है पब्लिक सर्वेंट, वो बहुत ही इम्पोर्टेंट सेक्शन है और जो पिछला सेक्शन हम लोगों ने 6 से लेकर 20 तक पढ़ा था उससे मिलता हुआ सेक्शन है। क्योंकि अभी आप जब सेक्शन 19 और 20 को देखेंगे तो उससे बिल्कुल रिलेटेड ये सेक्शन है। आगे मैं बात भी करूँगा कि ये क्यों जो इम्पोर्टेंट सेक्शन है और क्यों मैं कह रहा हूँ कि आप उस वीडियो को देखिएगा। तो क्योंकि मैं लास्ट जब मेरा जो है ये सेक्शन ख़त्म होगा तो मैं आपको जो है पेपर भी दिखाऊंगा कि ये किस जो है पेपर में जो है इसको पूछा गया था ना। तो हम स्टार्ट करते हैं जो है सेक्शन 21 जो कि पब्लिक सर्वेंट के बारे में बात करता है। तो पब्लिक सर्वेंट कह रहा है, द वर्ड पब्लिक सर्वेंट डिनोटेड अ पर्सन फाइलिंग अंडर एनी ऑफ द डिस्क्रिप्शन हियर हेल्प फॉलोइंग नेमली। ठीक है, यानी कि वो जो सभी लोग कौन कौन से लोग हैं जो कि पब्लिक सर्वेंट के अंडर में काम आएंगे, वो कौन कौन से लोग हैं जो पब्लिक सर्वेंट के अंडर में काम करते हैं, या वो कौन कौन से लोग हैं जिनको हम पब्लिक सर्वेंट कह सकते हैं। तो इसमें जो है टोटल 12 कैटेगरीज थी। तो आइए हम कैटेगरी वाइज जो है इसको जो है पढ़ते हैं। तो फर्स्ट कैटेगरी जो है उसको रिपील कर दिया गया है एडॉप्शन एंड ऑर्डर 1950 के तहत, क्योंकि जो हमारी आईपीसी है वो ब्रिटिश गवर्नमेंट की है। तो जो ये फर्स्ट कैटेगरी थी वो ब्रिटिश गवर्नमेंट की थी, इस वजह से उसको रिपील कर दिया गया। नाउ हम जो है सेकेंड देखते हैं कि सेकेंड क्या कह रहा है। तो एवरी कमिश्नर ऑफिसर इन द मिलिट्री, नेवल और एयरफोर्स, यानी कि वो सभी जो ऑफिसर कमिश्नर जो कि मिलिट्री के हों, जो या तो नेवल के हों या एयरफोर्स के हों, वो सभी के सभी जो है लोग पब्लिक सर्वेंट के अंडर में आएंगे। इसमें जो है सुप्रीम कोर्ट ने एक हेल्प भी किया था जो कि एयरफोर्स एक्ट जो है 1952 के तहत, कि वो जो लोग एयरफोर्स के में जो है जब तक ड्यूटी करते हैं, जब तक वो एयरफोर्स में रह के काम करते हैं, तब तक उन्हें जो है पब्लिक सर्वेंट की तरह ही जो है माना जाएगा, उन्हें पब्लिक सर्वेंट ही कहा जाएगा। नो अब हम देखते हैं थर्ड क्या कह रहा है। थर्ड कह रहा है कि एवरी जज इंक्लूडिंग एनी पर्सन एम्पावर्ड बाय लॉ टू डिस्चार्ज वेदर बाय himself or as a member of any body of person any executive function। मैंने अभी थोड़ी देर आपसे कहा था कि आप लोगों ने जो है पिछली वीडियो हमारी नहीं देखी थी, तो उसमें हमने जो सेक्शन 19 पढ़ा था, ये उसी सेक्शंस के बारे में बात कर रहा है। या एवरी जज, यानी कि चाहे वो कोई भी जज हो, चाहे वो सुप्रीम कोर्ट के जज हो, चाहे वो हाई कोर्ट के जज हो, चाहे वो डिस्ट्रिक्ट जज के जज हो। वो बता दूं कि हम लोगों ने जो पिछले जो वीडियो में जो सेक्शन 19 पढ़ा था, ये उसी के बारे में बात कर रहा है कि कोई भी ऐसा पर्सन जो लॉ को जो इम्पावर्ड कर रहा हो, कि कोई उसको जैसे मान लीजिए कोई व्यक्ति है, वो किसी पोस्ट पे है, तो उसको डिस्चार्ज करने के लिए, कि जैसे मान लीजिए कि ये क्या है, प्रत्येक वो व्यक्ति जो जज या कोई पर्सन है जो कि दूसरे व्यक्ति को ड्यूटी से डिस्चार्ज करता है, तो उसके जो पावर रखता है, ये सभी के सभी लोग जो है पब्लिक सर्वेंट के कैटेगरी में आएंगे। ये जो थर्ड कैटेगरी आपकी आईपीसी की जो है सेक्शन 21 पब्लिक सर्वेंट के जो है थर्ड कैटेगरी है, यही बात इस वीडियो क्या है ये कह रहा है। नाउ अब हम फोर्थ देखते हैं कि फोर्थ क्या कह रहा है। तो फोर्थ है
every officer of a court of justice, including the liquidator, receiver or commissioner, whose duty it is as such officer to investigation or report on any matter of law or fact, or to make, authenticate or keep any document, or to take charge of dispose of any property. ठीक है, टू स्टूडेंट एनी जुडिशियल प्रॉपर्टी। यानी इसमें मैं बता दूं कि प्रत्येक वो जो कि जैसे मान लीजिए कि कोर्ट ऑफ जस्टिस का कोई भी ऑफिसर है, ठीक है, चाहे वो लिक्विडेटर हो, रिसीवर हो या चाहे वो कमिश्नर हो, जिसकी ड्यूटी बनती है किसी भी रिपोर्ट को देना, किसी भी जो एंटीगोट को जो है मतलब इन्वेस्टिगेशन करना, किसी भी फैक्ट के ऊपर रिपोर्ट देना, या किसी भी ये भी कह सकते हैं हम कि जैसे कि जिसकी जो ड्यूटी दी गई है, जिस टाइम पे ये वर्क है वो अपनी ड्यूटी काम कर रहा है, वो सारे के सारे जो है इसी कैटेगरी के अंदर आएंगे। इसी आपका जो आईपीसी का सेक्शन 21 का जो 4th कैटेगरी है पब्लिक सर्वेंट, ये सारे के सारे लोग इसके अंदर में आएंगे। नाउ हम 5th देखते हैं कि 5th क्या है। एवरी जूरीमैन, असेसर और मेंबर of a पंचायत असिस्टिंग ए कोर्ट ऑफ जस्टिस और पब्लिक सर्वेंट। यानी कि इस सेक्शन में ये बताया गया है कि जो जूरी मैन होते हैं या एसेसर होते हैं या फिर जो पंचायत के मेंबर होते हैं, वो सभी लोग जैसे मान लीजिए कि जो कोर्ट ऑफ जस्टिस का ऑफिसर को जो असिस्ट करते हैं, मतलब कोई या तो उनके वर्क में या फिर कोई जो है जैसे जस्टिस होता है या फिर कोई जजमेंट देना होता है, तो कभी कभार उन लोगों के जो है हेल्प ली जाती है, उन लोगों को बुलाया जाता है, उन लोगों से पूछा जाता है कि क्या ये सही है या गलत है। तो ये सारे के सारे जो मतलब लोग होते हैं, जूरी मैन, असेसर या फिर जो मेंबर ऑफ पंचायत के, ये सारे के सारे लोग जो है पब्लिक सर्वेंट के कैटेगरी में आते हैं। ठीक, नाउ 6 देखते हैं कि 6 क्या है। तो 6 है एवरी आर्बिट्रेटर और other person to whom any case or matter has been referred for discussion or report by any court of justice or by any other complaint public authority। यानी कि वो जो आर्बिट्रेटर होता है जिसके पास कोर्ट जो है या तो किसी मैटर के लिए इन्वेस्टिगेशन के लिए वो कोई केस भेज देती है, या जब जो है दो लोगों के बीच में जो है सेटलमेंट कराने के लिए आर्बिट्रेटर के पास में भेजती है, तो आर्बिट्रेटर दो लोगों के बीच में जब सेटलमेंट करा देता है तो उनका जो रिपोर्ट्स होता है वो कोर्ट के पास में भेजता है। तो ये जो आर्बिट्रेटर होते हैं ये भी जो है पब्लिक सर्वेंट के कैटेगरी में आते हैं, या पब्लिक अथॉरिटी भी कह सकते हैं, इनको पब्लिक अथॉरिटी भी हैं ये। ना अब हम 7 देखते हैं कि 7th क्या है। Every person whom holds any office by virtue of which he is empowered to place or keep any person in the confinement। यानी कि वो सभी लोग जो एक ऑफिस होल्ड करते हैं, वो अपने लोगों के बीच में मतलब ऑफिस को कर, जरूरी है बात है कि ऑफिस को चलाने के लिए जो है व्यक्तियों की जरूरत होगी। तो जो ऑफिस में जो लोग होंगे, तो वो जो ऑफिस होल्ड कर रहा है, जो ऑफिस को चला रहे हैं, वो एम्पावर्ड होंगे पब्लिक सर्वेंट की कैटेगरी में। लाइक मीन्स फॉर एग्जांपल के तौर पे मैं बताता हूँ, जैसे मान लीजिए कि एक जेलर है, उसने मुलजिम को अरेस्ट कर रखा है, तो उसकी देख रेख के लिए जो है जेलर एम्पावर्ड है, वो पब्लिक सर्वेंट की कैटेगरी में आएगा। अब इसमें जो है जेलर को ये राइट्स जो है गवर्नमेंट की तरफ से मिला है कि वो उसकी देख रेख करे, ये पब्लिक सर्वेंट की कैटेगरी में आता है। ना अब हम 8 देखते हैं कि 8 क्या है। तो 8 है एवरी ऑफिसर ऑफ द गवर्नमेंट हुज ड्यूटी इट इज एज सच ऑफिसर टू प्रिवेंट ऑफिसर्स टू गिव इंफॉर्मेशन ऑफ ऑफिसर्स टू बिगिनिंग offenders of justice or to be protect the public health, safety and convenience। इस सेक्शंस में ये बताया गया है कि जैसे मान लीजिए कि जो व्यक्ति हैं वो गवर्नमेंट की तरफ से जो है,
तो गवर्नमेंट की तरफ से जो व्यक्ति है जिसके पास पावर है कि वो जो व्यक्ति जैसे अपराध करने के लिए अगर समाज में अपराध कर रहा है तो वो उसको जो है गवर्नमेंट पावर देती है उस व्यक्ति को कि वो उस व्यक्ति को अपराधी को जो है पकड़े, उसको गिरफ्तार करे, उसकी जो है इन्वेस्टिगेशन करे, इंफॉर्मेशन जो है कोर्ट में दे। तो ये जो राइट्स हैं ये सभी के सभी जो है पब्लिक सर्वेंट के पास होते हैं। अब इसमें मैं एक फॉर एग्जांपल बता देता हूँ कि वो कौन कौन से लोग होंगे। जाहिर सी बात है आपको समझ में भी आ गया होगा इसमें कि वो पुलिस होंगी या फिर ट्रैफिक पुलिस होंगी, सीबीआई होंगी, ये जितने भी जो है पब्लिक मतलब लोग होते हैं ये सारे के सारे लोग पब्लिक सर्वेंट की कैटेगरी में आएंगे। नाउ अब हम नाइन्थ कैटेगरी देखते हैं कि नाइन्थ कैटेगरी क्या कहता है। तो नाइन्थ कैटेगरी कह रहा है कि एवरी ऑफिसर हुज ड्यूटी इट इज एज सच ऑफिसर टू टेक, रिसीव, कीप और एक्सप्लेन एनी प्रॉपर्टी ऑन बिहाफ ऑफ द गवर्नमेंट or to make any assessment or contract on behalf of the government or to execute any civil process, revenue process or to investigate or to report on any matter affected to the process investigate of government or to make aggregate or keep any document related to the proceeding investigate of the government or to prevent the infraction of any law of the proceeding of the investigation of the government। यानी कि इस सेक्शंस में बताया गया है कि प्रत्येक वो ऑफिसर जो गवर्नमेंट के द्वारा एम्पावर्ड है कि कोई जो है कॉन्टैक्ट कर सके, कोई सेल डीड कर सके या फिर कोई डॉक्यूमेंटल जो गवर्नमेंट का है उसको अपने पास रख सके या फिर कोई ऐसा जो है कॉन्ट्रैक्ट जो कि वो अपने आप से कर सके, वो सभी के सभी जो मतलब एम्प्लॉय होंगे या जो भी ऑफिसर होंगे वो सब के सब जो है पब्लिक सर्वेंट कहलाएंगे। नाइन्थ कैटेगरी इसी बात को कहता है ना। अब हम जो है टेंथ देखते हैं कि टेंथ क्या है। तो टेंथ है कि एवरी ऑफिसर हुज ड्यूटी इट इज एज सच ऑफिसर टू टेक, रिसीव, कीप और एक्सप्लेन एनी प्रॉपर्टी, to make any surety of assessment or to leave any rate of tax for any circular common purpose of any village, town or district or to make जो है aggregate or keep any document for the जो है of the rights of people of any village, town and district। यानी कि इसमें कहा गया है कि वो प्रत्येक जो अधिकारी जिसकी जिम्मेदारी बनती है या ड्यूटी बनती है कि किसी भी शहर में, कस्बे में या ज़िले में जो कि मतलब सबके लिए कॉमन जो है सेकुलर जो जगह है तो उसका जो है मतलब टैक्स हो गया, उसकी जो देख रेख हो गई या फिर एजुकेट डॉक्यूमेंट हो गए, जो भी उनकी जो करते हैं वो जो करते हैं वो सभी के सभी ऑफिसर क्या कहलाएंगे, पब्लिक सर्वेंट की कैटेगरी में आएंगे। जो है उनको भी पब्लिक सर्वेंट कहा जाएगा। टेंथ कैटेगरी यही बात कहता है ना। अब हम 11th देखते हैं कि 11th कैटेगरी क्या कह रहा है। तो 11th है एवरी पर्सन हुज होल्ड एनी ऑफिसर इंडिविजुअल ऑफ विच ही इज एम्पावर्ड टू द प्रिपेयर, पब्लिश, मेंटेन or review and integrate rule of the conduct and election or part of election। यानी कि प्रत्येक वो व्यक्ति जैसे मान लीजिए कि जब कोई जो है मतलब प्रोग्राम होता है तो प्रोग्राम को करने के लिए जाहिर सी बात है कि प्रिपेयर करना जब प्रोग्राम से पहले प्रिपेयर होना होता है तो जो प्रिपेयर करते हैं या जो पब्लिश करते हैं या जो मेंटेन करते हैं, जैसे मान लीजिए कि कोई इलेक्शन जो होता है इलेक्शन रूल करते हैं तो उसमें जो व्यक्ति होते हैं जो कंडक्ट करते हैं वो सभी के सभी पब्लिक सर्वेंट कहलाएंगे। आईपीसी का सेक्शन 21 के कैटेगरी का जो ये 11th कैटेगरी में जो है ये सभी लोग आएंगे, वो भी पब्लिक सर्वेंट कहलाएंगे। ठीक है ना। अब हम जो है 12th कैटेगरी देखते हैं कि 12th क्या कहता है। एवरी पर्सन, यानी पहले ही बोल दिया इसने एवरी पर्सन यानी प्रत्येक व्यक्ति। अब प्रत्येक व्यक्ति कौन कौन से लोग हैं
तो प्रत्येक व्यक्ति ने देखिए फर्स्ट इसमें दो पार्ट में जो इसको किया गया, डिफाइन किया गया है। तो पहला है इन दिस सर्विस और पे ऑफ द गवर्नमेंट टू रिकमेंडेड बाय फीस ए कमिश्नर फॉर द परफॉर्मेंस ऑफ एनी पब्लिक ड्यूटी बाय द गवर्नमेंट। यानी यहाँ पे बात की जा रही है कि प्रत्येक वो व्यक्ति जो गवर्नमेंट की नौकरी करता है, गवर्नमेंट से सैलरी लेता है, गवर्नमेंट के काम करता है, तो वो सभी के सभी लोग जो हैं पब्लिक सर्वेंट कहलाएंगे। यही बात ये कह रहा है। वो जो है सभी के सभी लोग आईपीसी के सेक्शन 21 की जो है 12th कैटेगरी में जो है पब्लिक सर्वेंट के अंदर में आएंगे। ठीक है, नाउ जो है इसका बी कैटेगरी देखते हैं। इन दिस सर्विस और पे ऑफ लोकल अथॉरिटी ए कॉर्पोरेट एस्टेब्लिश्ड बाई और अंडर द सेंट्रल और स्टेट एक्ट और एक गवर्नमेंट कंपनी एज डिफाइंड इन सेक्शन 617 ऑफ द कंपनीज एक्ट 1956। यानी प्रत्येक वो व्यक्ति जो लोकल अथॉरिटी या कॉरपोरेट या फिर जो है सेंट्रल या प्रोविंशियल के द्वारा जो स्टेट एक्ट है या फिर जो मतलब गवर्नमेंट कंपनी में जो डिफाइन किया गया सेक्शन जो है 617 कंपनीज एक्ट 1956 के तहत, वो सभी व्यक्ति जो है पब्लिक जो है सर्वेंट कहलाएंगे, पब्लिक सर्वेंट के कैटेगरी में आएंगे। तो अब हम जो है आपको जो बता दें कि ये सेक्शन है, इसको अभी हमने ऊपर जब बात किया था कि कौन से जो है एग्जाम में पूछा गया था, ये आपको दिखा दूं कि 2015 का जो उत्तराखंड जुडिशरी का एग्ज़ाम था उसका ये 6 क्वेश्चंस देखिए, उसमें ये पूछा गया है कि पब्लिक सर्वेंट के बारे में। तो ये बहुत ही इम्पोर्टेंट सेक्शन है पॉइंट ऑफ व्यू से, तो इसको बहुत ही अच्छे तरीके से जो देखिएगा ना। तो अब हम बात करते हैं इसमें कि जो है ये पब्लिक सर्वेंट जो है ये वो सभी लोग जो हम कह सकते हैं कॉमन अपने पर्पस से कि जो गवर्नमेंट के मतलब अंदर काम करते हैं, जिसको गवर्नमेंट अडॉप्ट करती है लाइक जैसे मतलब काम करने के लिए कराने के लिए, तो वो सभी जो है पब्लिक सर्वेंट के कैटेगरी में आएंगे। ये जो है कैटेगरी जो है सेक्शंस ये कहता है। तो आज की वीडियो में बस इतना ही। अगर कोई जो है ऐसी बात रह गई हो जो कि आपको समझ में नहीं आया तो आप मुझसे कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। तो फिर मिलेंगे हम नए वीडियो में नए सेक्शन के साथ में, तब तक के लिए नमस्कार।